नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाजरीन, सियासतदानों को तो इमरान खान से तकलीफ है ही, लेकिन साफ़ी जो है गरीदा फरूकी, इसको उनसे भी ज़्यादा तकलीफ है। आज सीनियर साफ़ी काशिफ अब्बासी और अरशाद भट्टी, जो कि एक बड़े अरसे बाद दोनों ने मिलकर गरीदा फरूकी की खूब क्लास लगाई है, इसको इसकी औकात दिखाकर नानी अम्मा का घर दिखा दिया है। नाजरीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप सारे बोलते रहे, बोलने वालों का कोई पता नहीं चला। एक खामोश बैठा हुआ तो उसकी तस्वीर सारों पे हावी हो गई। क्या फायदा इसे चुप बिठाने का और ना दिखाने का। आपने खुद गरीदा बीबी ने कहा कि जब मियाँ साहब की बात थी तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती थी, बिल्कुल उनको तकरीर का हक है। आप वो कह रही इमरान खान को नहीं। जस्टिस साकिब निसार नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जस्टिस खोसा के दौर में नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता था, जहां से फैसले आ रहे होते थे, सुना दिए जाते थे आके, तो हम तब क्वेश्चन क्यों नहीं करते? फिर हम सबको क्वेश्चन करें ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया, जैसे मैंने कहा इमरान खान का वजन उठाना शायद मुश्किल काम है ना। इमरान खान तो गिरफ्तार है ना, अरेस्ट है, जेल में है, सरेंडर किया हुआ है। तो उनका था कि पहले सरेंडर करें। ये तो मसला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, कंफ्यूजन। पीटीआई इसको अपोज कर चुकी है ना, बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग गलत है। एक तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों? इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें। हाँ, जानी कह लें, दिल दा जानी कह लें। गरीदा ने ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब को क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं तो उनको लाइव कवरेज की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और नहीं ये मौका उनको प्रोवाइड करना चाहिए। मैं गरीदा आपको सही कोट कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कोट कर रहा ना? ऐसा ही है, आपकी यही राय थी? देखिए, इस वक्त पेमरा का एक कानून मौजूद है और ये बनाया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जब वो कहा करते थे कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ये सब और बाकी शरीफ फैमिली जिनके ऊपर केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, बल्कि जो सजा याफ्ता हैं, जो मुजरिम हैं, उनका कोई नशर व अशात नहीं होनी चाहिए, उनको ना टेलीकास्ट होना चाहिए, ना उनको पब्लिश होना चाहिए, किसी किस्म के उनके ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट राइट्स नहीं होने चाहिए। तो इसी वजह से पेमरा का कानून उसी वक्त से चलता हुआ आ रहा है। उस वक्त भी हम लोग, मैं उन लोगों में शामिल थी, उन सहाफियों पे, जब हमने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इमरान खान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बावर करवाना होगा कि जब आप ये काम करते थे और आज आपको उसका सामना करना पड़ रहा है, तो माजरत के साथ ये फिर सियासी मुनाफिकत होगी कि आज आप कहेंगे जी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू कि हमारे खिलाफ हो रहा है तो ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिजिटल राइट्स की या बेसिक राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और जब आपके मुखालिफिन के ऊपर आ जाए तो फिर ये दुरुस्त हो जाए। फिर ये आपकी ड्युअलिटी, डुप्लिसिटी, ये हिपोक्रेसी ये नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि देखें, इमरान खान की तस्वीर अगर नहीं चल सकती तो बाकी बोझ कौन उठाएगा उसकी लाइव कवरेज का? लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये नहीं चलनी थी, या लोगों को यही शक था कि ये नहीं चलेगी। जहाँ उनका नाम नहीं चल सकता, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, क्या चलनी चाहिए? मेरा एक व्यू था मियाँ साहब की उस वक्त जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और जब जो जज जिन्होंने उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया था वो भी तकरीर कर रहे थे और मियाँ साहब एज एब्सकॉन्डर उसका हिस्सा थे। वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मियाँ साहब सबको पहले सबमिट करना है लॉ के आगे। देखें, अगर वो एब्सकॉन्डर है तो आप उसको वीडियो लिंक से क्यों खिताब करने का मौका दे रहे हैं? उनका अपना केस तो है नहीं, वो तो एक पिटिशनर है केस के अंदर। एक तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों? इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें। हाँ, जानी कह लें, दिल दा जानी कह लें, जो भी कह लें। ये लेकिन क्यों भाई? बानी चेयरमैन क्या, क्यों, फॉर व्हाट? और क्यों नहीं तस्वीर चल सकती? हाँ, इसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि जब सजा याफ्ता मुजरम को तकरीरें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से तकरीर फरमाई थी। मियाँ साहब के हवाले से केस बिल्ड किया, आपने फरमाया कि नहीं होनी चाहिए थी, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए था। तो फिर इस तरह तो खान साहब की भी जो मीडिया कवरेज होती है, या जब वो जर्नलिस्ट जाते हैं अडियाला में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जाते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बहुत कुछ बोलते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, खैर वो तो प्रिंट हो रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए। आप नहीं, एक होता है मुजरम, एक था मफरूर इश्तिहारी। वही जो काशिफ साहब जिस तरह, हाँ, जो वो मफरूर और इश्तिहारी लंदन में बैठे हुए थे, उनको अदालतें बुला रही थी, उनको कह रही थी कि आप निज़ाम की तज़दीक करके गए, झूठ बोल के गए, अब आप वहाँ बैठकर इस निज़ाम पर हंस रहे होंगे। और बार बार बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैंने कहा था कि जब वो आ नहीं रहे अदालतों के कहने पे, एक हमारे कुछ साफियों ने वो एक दरख्वास्त भी दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो पहले सरेंडर करें। इमरान खान तो गिरफ्तार है ना, अरेस्ट है, जेल में है, सरेंडर किया हुआ है। तो उनका था कि पहले सरेंडर करें। अब हुआ क्या? एक तस्वीर आ गई,
और सारा कुछ पीछे। मुझे एक बात बताया ना, तस्वीर की अब वैसे कॉन्विक्ट्स की नहीं आती है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई? नहीं, वो उसमें ये था कि जी व्हेन एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा या फोन वाज नॉट अलाउड इन द कोर्ट रूम। भाई जब कोर्ट से आप लाइव ट्रांसमिशंस करवा रहे हैं, हाँ नहीं, इस मरतबा नहीं थी ना, इस मरतबा नहीं थी, इस मरतबा नहीं थी ना, मैं यही तो कह रहा हूँ गरीदा। ये तस्वीर के ऊपर तहकीकात हो रही है। तस्वीरें माजी में भी आई हैं, वो हुसैन नवाज की गालिबन आई थी GIT में, हुसैन नवाज की आई थी ना, तो तस्वीरें तो माजी में भी होती रही। इस मरतबा पूरी तहकीकात शुरू हो गई है कि ये तस्वीर किस तरह, कहाँ से आई ये तस्वीर, किसने निकाली। GIT wasn't a public forum, ये तो पब्लिक फोरम है। दिस वाज पब्लिक फोरम। हाँ जी गरीदा। मंसूर खान साहब, मैं कमेंट करना चाहूंगी। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग जो है, एक तो 2 रुकनी जजेस की कमेटी बनी हुई है जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर के हवाले से, और उसमें है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर यूनिट जज। लेकिन वो कमेटी बनी हुई है, लाइव स्ट्रीम कौन कौन से मुकदमात होंगे, सिर्फ जो 184(3) के तहत है। ये जो नैब तरमीम का केस है, ये प्राइमरली बेसिकली 184(3) का केस नहीं है। दिसंबर 2013 था आई थिंक, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इसी कोर्ट रूम नंबर 1 में उनके एजाज में जो है एक अलविदाई जो रेफरेंस होता है जजेस का फुल कोर्ट का, वो हो रहा था वहां पर। वहां से एक तस्वीर वीडियो लीक हो गई थी जो तमाम चैनल्स ने चलाई थी, और जस्टिस तसद्दुक जिलानी बन रहे थे नए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद, तो उन्होंने लाइन हाजिर कर लिया था। तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरी इस पे इन्वेस्टिगेशन करवा ली, सबको लाइन हाजिर कर लिया। तो ये अदालत का डेकोरम होता है, ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव या सोल डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी मुकदमे को लाइव स्ट्रीम करने का कहे या ना कहे। उन पे बाइंडिंग नहीं है कि जी आपने एक मुकदमा करवा लिया तो आपने दूसरा भी लाजमन ही करवाना है। जब जस्टिस काजी फायदिस्ता ने पहले दिन लाइव स्ट्रीम की थी, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये बड़ा तबाहकुन कर रहे हैं आप, ये आपको नहीं करनी मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग। तो अब तो PTI खुद ऐसा छछूंदर लेके, अच्छा मुझे लेकिन गरीदा एक प्रॉब्लम है ना के हवाले से, गरीदा एक प्रॉब्लम ये है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में भी पिन पॉइंट हो रही थी कि पिछली तारीख में और इस तारीख में जिस चीज़ का फ़र्क है वो है इमरान खान साहब, कि इमरान खान साहब आज इस तारीख के अंदर शामिल थे। आप अगर ऐसा ही प्रॉब्लम थी आप पिछली दफ़ा भी ना दिखाते, लाइव कवरेज उस वक्त हुई, तो इस मरतबा बेसिकली तो फिर यही कहा जा सकता है ना कि क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे थे तो इस वजह से आज लाइव कवरेज नहीं हुई। ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है। आप उनको सवाल करना चाहते हैं, बेशक आप उनसे सवाल करें, लेकिन ये हम इससे पहले क्यों नहीं सवाल करते रहे? नहीं, लेकिन ये इससे पहले भी अदालतें चलती रही है ना। नहीं, ये यूट्यूब चलती रही है, यूट्यूब तो पैमरा के अंदर नहीं आता ना, पैमरा के अंदर नहीं आता यूट्यूब। क्या चीज? यूट्यूब जो है, आप सुप्रीम कोर्ट की जो लिंक आ रहा है, जो लाइव कवरेज, वो तो यूट्यूब पे आ रही है, तो यूट्यूब तो पैमरा के अंदर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये डिस्क्रिशन है, ये चीफ जस्टिस की मर्जी है, उनका डिस्क्रिशन है बाय रूल, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसी मुकदमे की यूट्यूब पे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के नहीं करते, किसी की इजाजत देते हैं कि नहीं देते। इस पे सवाल करना है तो चीफ जस्टिस से बेशक सवाल कर सकता है पाकिस्तान के कोई भी शहरी, कोई एप्लीकेशन लेके भी जा सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की, लेकिन मसला ये है कि PTI इसको अपोज कर चुकी है ना, बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग गलत है, लाइव स्ट्रीमिंग मुकदमात की नहीं होनी चाहिए। ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या ये लाइव चलेगी, क्या इमरान खान की तकरीर लाइव चलेगी, और क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये एक बड़ी नई सिचुएशन है जो बन रही है। इससे पहले शायद ऐसा नहीं हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही हो सुप्रीम कोर्ट की और कोई इमरान खान जैसा बंदा या नवाज शरीफ या कोई और पेश भी हो रहा हो वहाँ पे। तो इस वजह से ये बहस चल रही है। ठीक, और इस्तेकाक सुप्रीम चीफ जस्टिस का बिल्कुल है, लेकिन कोई तो लॉजिक भी देनी पड़ेगी ना कि पिछली क्यों की, इस दफ़ा क्यों नहीं की। जैसे मैंने कहा इमरान खान का वजन उठाना शायद मुश्किल काम है ना, मैं कह रहा हूँ एक तस्वीर पे इतना शोर पड़ गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और क्या तस्वीर पहली दफ़ा बाहर आई है? तस्वीरें बाहर आती रही हैं, ना सिर्फ तस्वीरें बाहर आती रही हैं, आप तो लाइव प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर से अब क्या हुआ, वो ज़ाहिर अब क्योंकि ये सियासी मामला है, अच्छा बात ये सियासी मसाइल है, चीफ जस्टिस को नहीं पसंद। अगर इसमें जी कुछ कह रही गरीदा? नहीं काशिफ साहब, माजरत के साथ, वो तस्वीरें या जो भी चीजें सामने आई, मैंने अभी आपको हवाला दिया 2013 का कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का एक अलविदाई हो रहा था रेफरेंस, उस वक्त तस्वीर वीडियो बाहर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस ले लिया था, कार्रवाई उस पर शुरू हो गई थी। जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वो अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है तो हो सकती है। इस्तेहकाक है, कुली इस्तेहकाक है। कोई चैलेंज करना चाहता है, कोई शहरी, काशिफ साहब चैलेंज करना चाहते हैं, कोई और चैलेंज करना चाहता है, कर सकता है इसको, लेकिन ये इस्तेहकाक है बाय रूल, बाय कानून। ये पाकिस्तान में इस्तेहकाक है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अलाउ करते हैं चीफ जस्टिस को कि उनकी मर्जी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको भी अंडर चेक रखा, उसको भी एक कमेटी बना दी 2 जजेस की, जो मैंने पहले भी गुजारिश की। गरीदा यहाँ पे वो सिर्फ एक सवाल यहाँ पे बेशक इस्तेहकाक है,
बेशक इस्तेहकाक है, कोई उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन सवाल ये कि क्या उस इस्तेहकाक का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा। असल सवाल तो फिर ये है ना, उस इस्तेहकाक के इस्तेमाल का सवाल है, इसमें क्या गलत इस्तेमाल क्या हुआ? यही तो सवाल है कि जब आप एक लाइव कवरेज करवा रहे हैं, आप सारा कुछ दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं उसके बाद एक तस्वीर खींचने के ऊपर इस्तेमाल हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस्तेमाल सही हो रहा है आपके नजर में, इस इस्तेहकाक का इस्तेमाल सही हो रहा है? देखिए, चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, मैं इससे एग्री करती हूँ। अगर मैं डिसएग्री करती, मैं जरूर इस पे जाके पिटीशन डाल देती, मैं जरूर इस पे क्वेश्चन करती कि जी आपने फलां केस नहीं दिखाया, आपने फलां केस दिखाया। कि सुप्रीम कोर्ट उनको इस्तेहकाक देता है, इससे पहले ये इस्तेहकाक चैलेंज क्यों नहीं हुआ? यही तो मैं सवाल कर रही हूँ। जस्टिस बंदियाल नहीं दिखाते थे, क्यों नहीं हम चैलेंज करते थे? जस्टिस साकिब निसार नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जस्टिस खोसा के दौर में नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता था, जहां से फैसले आ रहे होते थे, सुना दिए जाते थे आके, तो हम तब क्वेश्चन क्यों नहीं करते? फिर हम सबको क्वेश्चन करें ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया है, कहां से फैसले आ रहे होते थे? गरीदा, क्या फरमा रही हैं आप? जहां से भी फैसले आ रहे होते थे, जहां से भी आ रहे होते, क्या आप नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं पता, ये काशिफ साहब पूछ रहे हैं। काशिफ साहब, क्यों आपको लगता है? मुझे पता है, आपको मुझे क्या पता है कहां से फैसले आते हैं? मेरा तो ख्याल है जजेस खुद फैसले करते हैं। अच्छा, आपने खुद गरीदा बीबी ने कहा कि जब मियां साहब की बात थी तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती थी, बिल्कुल उनको तकरीर का हक है। आप वो कह रही इमरान खान को नहीं। तो आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? क्या वो इनको हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर देखें चीफ जस्टिस की, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है जो मेरे ख्याल में अभी तक मिस हो गया, वो ये है कि चीफ जस्टिस की नीयत के हवाले से या उनको इमरान खान साहब से प्रॉब्लम होती तो वो वीडियो लिंक की इजाजत ही ना देते। वो नहीं दे रहे। नहीं, पहली बात दी ना, नहीं, पहले तो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब इसका मूड नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का अपोज कर रहे थे आइडिया को। अतर मिनल्ला साहब इसको सपोर्ट कर रहे थे कि अगर एक आदमी को अनहर्ड नहीं दिया जा छोड़ा जा सकता, अगर वो बोलना चाहते हैं तो फिर ये उनका राइट है बोलने का। तो चीफ जस्टिस कर रहे हैं ना, माना ना उन्होंने, माना नहीं भाई, नहीं, ये तो भाई आप इसको हेड करना या वो नहीं करना। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो वकील भी नहीं है, इमरान खान की बात कर रहे थे, वो वकील भी नहीं है, वो क्या दलाइल दे पाएंगे मुझे, क्या अदालत को कन्विंस करेंगे? इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो पटिशनर हैं, उनका हक है, अब हम उनसे हक नहीं ले लेते। फिर समाअत में 5 मिनट का वक्फा हुआ, फिर पीछे गए। उसके बाद सारे जजेस गालबन उन्होंने कन्विंस किया होगा या ज्यादा राय इस हक में आई होगी कि बुलाया जाए, फिर बुलाया गया। ठीक। और फायज ईसा काजी साहब का मूड नहीं था। और इसी तरह आज ज्यादा लोगों की राय ये होगी कि नई लाइव कवरेज दिखाई। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, और मे बी दे हैव गुड रीजंस टू डू इट। जैसे मैंने कहा, लेकिन ये आप सारे बोलते रहे, बोलने वालों का कोई पता नहीं चला। एक खामोश बैठा हुआ तो उसकी तस्वीर सारों पे हावी हो गई। क्या फायदा इसे चुप बैठाने का और ना दिखाने का? कब तक करेंगे? अच्छा, वैसे ये जो हावी होने की आप बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में आज भी वो सिस्टम पे इतने हावी हैं? बिल्कुल हावी हैं। पूरे मुल्क की सियासत, पूरे मुल्क की गुफ्तगू, पूरे मुल्क की सहाफत, पूरे मुल्क की 19, 20, 21, 22 सारा उसी के गिर्द घूम रहा है। माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। एक बयान आ गया, नहीं आ गया, उधर से आ गया, नहीं आ गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो उनको सजाएं ठीक थी, सजाएं गलत थी। और आज ये केस, आज वो केस, सारा उन्हीं की तरफ चल रहा है। उसकी वजह यह है ना कि ये साख लेस हुकूमत है, मकबूलियत लेस, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। तो इसलिए जब ये मुबैना तौर पर, चारों मुबैना लगा दीजिएगा, मुबैना तौर पर ये बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कल कोई क्या आके साबित करके नहीं, इन्होंने ये मेरे लास्ट प्रोग्राम में आया तो वहां पे भी इस तरह एक छक्का मारा था तो मैंने बीच में रोकना पड़ा था इन्होंने। मैं कैसे मुबैना, वो सच कह रहे हैं, उनकी मान लेते मेरा मुबैना। अच्छा, लेकिन ये मुबैना तौर पर सारा कुछ है, तो क्या करेंगे? क्या नहीं सर, वो अब तो नून लीग ने ये फैसला किया ना कि मियाँ साहब बस ये आने लगे हैं, आइंदा चंद दिनों के अंदर बतौर सदर वापस आ जाएंगे, तो फिर कुछ। अच्छा, मुझे इसमें बड़ा क्यूट से सवाल है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये अभी भी ये समझते हैं हम 90s वाला पाकिस्तान है और हम सारे बेवकूफ़ हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन देख लें पूरी वीडियो में गरीदा फरूकी जो है ये नवाज शरीफ की चापलूसी में लगी रही। नाज़रीन इसके जितने भी प्रोग्राम देख लें, ये हमेशा नवाज शरीफ की चापलूसी करती है और दूसरी जानब इमरान खान और उसकी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले करती है। कह रही है कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल अदालत में पेश हो सकते हैं, वो लाइव दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं दिखाया जा सकता। नाज़रीन इसको ज़ाती तौर पर इमरान खान से तकलीफ़ है, हत्ता कि इस वक्त पूरी कौम, पूरे साफ़ी, पूरा मीडिया जानता है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती पे ज़्यादती हो रही है, लेकिन गरीदा फरूकी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।